हम जब नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, चेहरे तो अशोक गहलोत भी थे और सचिन पायलट भी हैं, लेकिन उनके बीच जो 5 साल की दरार रही है, वरुण जी, आपको लग रहा है उससे नुकसान कहीं कांग्रेस का इन चुनावों में तो नहीं होगा? देखिए सुचारिता जी, कोई नुकसान नहीं है। हमारा डेमोक्रेटिक फोरम है, पार्टी एक डेमोक्रेटिक है। अब उसके अंदर दरार नहीं होती, आपस में डिफरेंसेस होते हैं। वो डिफरेंसेस को आप सोचो कि भाई पुलिसिया पार्टी तो हमारी है नहीं कि एक जनरल आ गया और उसने सबको हाँक दिया उस हिसाब से। बीजेपी पुलिसिया पार्टी है। अब मैं नहीं कहता, अब आप समझ लो उस बात को। जहाँ तक आप अभी आप तो उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, मोदी फैक्टर की जो आप बात कर रहे हो, पार्टी विद द डिफरेंस तो रही नहीं ना बीजेपी। अटल जी अडवाणी जी के टाइम की बात अलग है, अभी तो बीजेपी चेंज हो गई, मोदी सेंट्रिक है। अब आप जो बात कर रहे हो मोदी फैक्टर में, आप कह रहा हूँ जहाँ मोदी जी जाएंगे वहाँ भारतीय जनता पार्टी जो आज की कहीं चुनाव नहीं जीतेगी। आप हिमाचल देख लो, कर्नाटक देख लो, यही 3 तारीख को आपको मिलेगा। आप पीछे जयपुर का गुलाबी नगर में आप देख रहे हो, हवा महल हमारा प्रतीक चिन्ह है। हवा हो जाएगी बीजेपी और महल हमारे पास ही रहेगा, ये आप देख लीजिएगा 3 तारीख को शाम। लेकिन महल में तो महारानी रहती है और महारानी उनके पास है। महारानी तो उनके पास, महारानी को तो उन्होंने बाहर कर दिया, महारानी को तो महल में रखा ही नहीं। उनके पास राजकुमारी भी है। नहीं, राजकुमारी अभी महारानी नहीं बनी ना, राजकुमारी महारानी की गद्दी की लड़ाई चल रही है अभी तो। तो इसलिए उनको, अगर आप राजकुमारी जी को या महारानी जी को आगे करते तो आप कह सकते थे कि महल पे उनका दावा होगा। जब महल का कोई दावेदार ही नहीं है तो महल जिसके पास है उसी के पास रहेगा। ये हवा हो जाएंगे, हवाई पूरे हो जाएंगे, ये हवा हो जाएंगे। एक बार मैं जरा ये भी बताऊं हर्षवर्धन जी, आपसे एक रिएक्शन लूंगी, क्योंकि मैं इस चुनाव में जो एक सबसे इंटरेस्टिंग फिगर सचिन पायलट की रही, क्योंकि उनका जिक्र सिर्फ कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ, उनका जिक्र बीजेपी की तरफ से भी हुआ और खुद प्रधानमंत्री ने किया। सचिन पायलट क्या इस चुनाव में वाकई एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहे हूं? मैं उस पर आऊं और उन्होंने रिपब्लिक भारत से जो बात की है वो भी सुनवाऊं। उससे पहले आपसे पूछ रही हूं, नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं लड़ रहे थे राजस्थान में, लेकिन उन्होंने 2 रोड शो किए और जहां मैं खड़ी हूं यहीं से उनका रोड शो गुजरा था, हवा महल के बिल्कुल सामने। और उन रोड शोज के बाद बहुत से लोग यहां मानते हैं कि चीजें बदली भी हैं। आपको लग रहा है नरेंद्र मोदी, क्योंकि कब तक बीजेपी मोदी के नाम पर वोट मांगती रहेगी? मुझे लगता है कि ये कोई सवाल नहीं है, और इसलिए नहीं है कि हम लोग, एक तो ये कि नरेंद्र मोदी किस तरह से परिणाम दे रहे हैं, प्रभाव छोड़ रहे हैं। और पहले भी जब जवाहरलाल नेहरू बड़े नेता थे तो ऐसा थोड़ी ना है कि राज्यों में किसी को इस तरह से कहा जाता है। जब पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता है तब उसको राज्यों में नेतृत्व की ज्यादा जरूरत होती है। अगर राज्य में नेतृत्व मजबूत है तो और ज्यादा फायदा हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ होते हैं या दूसरी जगह कोई मजबूत व्यक्ति खड़ा हो। इंदिरा गांधी जब थी तो उनके नाम पर ही कांग्रेस पार्टी वोट मांगती थी। तो वो तो जब कमजोर नेता आ गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे भला कहां कांग्रेस वोट मांगती है, आप जरा बताइए। और राहुल गांधी के नाम पर भी अब वोट नहीं मिलते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलता है। नरेंद्र मोदी चुनाव की दशा दिशा बदल देते हैं। और जो आपने एक सवाल किया कि सचिन पायलट कितना बड़ा फैक्टर है, मुझे जो जानकारी है और जो लोगों से बातचीत करते समझ में आया, आप तो घूम ही रही है वहां जयपुर में, मैं भी कुछ दिन पहले होकर आया। राजस्थान में इस बार गुर्जर मतदाता कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है। 2018 में जो गुर्जर मतदाता सचिन पायलट की वजह से पूरी तरह से कांग्रेस के साथ था, वो छोड़ता दिख रहा है। और राजस्थान का जो अपना रिवाज रहा है, जो रीति रही है कि वो सरकार पलटते ही पलटते, उनको पता है कि नेताजी लोग काम कम करेंगे तो यही तरीका है उनको ठीक करने का।